सॉल्व सॉल्व प्लस चलिए इसको सॉल्व कीजिए। जल्दी सॉल्व कीजिए। जल्दी सॉल्व करिए, आंसर करिए। जल्दी सॉल्व कीजिए। डन। चलो गुड। क्या किया? 1 को क्या मान लिया? टी। डी टी बाई डी एक्स हो गया। तो अब यहां से लिखो, देखो ये पूरे इक्वेशन को ध्यान से देखो। यहां से अगर डी वाई बाई डी एक्स हमको लिखना है, रिफ्रेश कर लो अपना। अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखना है हमको तो क्या लिखेंगे? ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 1 को टी लिख लिया, 2x प्लस 2y माइनस 2 को लिख लिया 2t माइनस 1। डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा
2t माइनस 5 हो जाएगा, कल बताया था। अब ये वेरिएबल सेपरेबल आराम से हो गया, पहले नहीं था, अब हो गया। dx हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। अभी भी दिक्कत है। 2t माइनस 5 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू टी माइनस 5, तो 2t माइनस 10 हो गया प्लस 5। जब कैंसिल आउट करोगे 2dt प्लस 5 अपॉन टी माइनस 5 इंटू डी टी इक्वल टू डी एक्स हो गया। 2t प्लस 5 ln t माइनस 5 इक्वल टू एक्स प्लस सी हो गया। अब t की जगह क्या रखोगे, एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो ये हमारा क्या हो गया, 2x में से x क्या है, x प्लस 2y माइनस 2 प्लस 5 ln x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू। समझ में आया, सही था। हो गया, चलो आगे चलते हैं। y इंटू e की पावर x अपॉन वाई डी एक्स इक्वल टू जल्दी सॉल्व कीजिए।
हो गया, ये करिए। जल्दी। इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे अब सोचो, थोड़ा सा सोचो आगे क्या करना चाहिए। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, e की पावर x अपॉन वाई y dx अपॉन dy माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसा हमने क्यों लिया, क्योंकि उसका एक रीजन है। कुछ हमको दिख रहा है कि अगर इस फॉर्म में चेंज करेंगे और e की पावर x अपॉन वाई को अगर हमने t ले लिया तो e की पावर x अपॉन वाई और फिर इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर, तो y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dy माइनस x और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dy, यही हो जाएगा। dx सॉरी डिफरेंशिएट कर दिया इक्वल टू dt अपॉन dy, दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, क्यों dx अपॉन dy। अब देखो हमको क्या दिख रहा है कि e की पावर x अपॉन वाई y dx अपॉन, अच्छा सॉरी, इसमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी तो होगा। अब हमको एक चीज दिख रही है कि e की पावर x अपॉन वाई y dx अपॉन dy माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर को हम क्या ले लें, dt अपॉन dx। तो
अब क्वेश्चन को देखिए, इसको देखिए ध्यान से। e की पावर x अपॉन वाई वाई डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। तो डी टी इक्वल टू डी एक्स, यहाँ से क्या है, टी इक्वल टू एक्स प्लस, इंटीग्रेट किया टी इक्वल टू एक्स प्लस सी, और टी की जगह क्या रख दिया, e की पावर x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सब चीज सही है ना, देख लीजिए। ओ सॉरी, देखिए यहाँ पे हमने फिर से वही डी टी अपॉन डी एक्स गलती कर दिया, डी टी अपॉन डी वाई होगा यहाँ पे बेटा, ये डी वाई होगा, फिर यहाँ पे डी वाई होगा, और यहाँ पे वाई होगा। वो आदत है ना लिखने पे डी टी अपॉन डी एक्स, इसलिए गलत। तो चलिए कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप का हो, कल जो पढ़ा रहे थे उसमें अलग अगला फॉर्म, कि डी वाई अपॉन डी एक्स कुछ इस टाइप का हो, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी, और अगर हमारा ए टू प्लस बी वन ये हमारा 0 आ जाए, तो बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एंड गेट एग्जैक्ट, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो एग्जैक्ट फॉर्म मिल जाएगा। बेटा कई प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा भी हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से बेटा हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल दें हम तुमको, अगर तुमको करना है, जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया कि dy by dx इक्वल टू 4x माइनस 3y अपॉन 3x माइनस 2y। चलो अब इसको सॉल्व करना है। तो तुमको दिख रहा है 3 और माइनस 3, ये a2 है ये b1 है, इसका सम क्या है, a2 प्लस b1 का सम हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बस अब कुछ करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सॉल्व हो जाए। करो, एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। चलो
वाह, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई में करने के लिए बोला था तो ऐसे करिए, 3x dy माइनस 2y dy इक्वल टू 4x dx माइनस 3y dx। अब 3x dy की संग ऐसे ले लो, 3 कॉमन लिया, x dy प्लस y dx इक्वल टू 4x dx प्लस 2y dy। तो इसमें से किसी का भी इंटीग्रेशन टफ नहीं है, इसको कर लो इंटीग्रेट, सब तरफ इंटीग्रेट कर लो, बड़ा आसान है। क्यों? अच्छा ये बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ अगर एक्स वाई हम तुमसे पूछें तो क्या होगा? अगर हम पूछें डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई तो तुम कहोगे ऐसे कहते हो डी अपॉन डी एक्स, कहोगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू एक्स, सॉरी इंटू वन, मतलब एक्स, यही कहोगे ना, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो बेटा अगर इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया प्लस वाई और इसको लिख दिया डी एक्स इक्वल टू 4 है एक्स डी एक्स प्लस 2 है वाई डी वाई। बोलो ऐसे लिखना गलत होगा क्या? इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स वाई मिलेगा। जब एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? सोचो, अगर हम कहें एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो तुम कहोगे क्या मिलेगा? एक्स वाई प्लस सी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। जब इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये मिलेगा। मिलेगा? यस और नो सारे लोग बोलो। स्नेहा, अरुंधति, पीयूष, यस। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स वाई हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3xy, सॉरी डी वाई हो जाएगा 3xy इक्वल टू 4x का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 2 से कैंसिल आउट करेगा तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 से 2 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बोलो हो गया? चलो नेक्स्ट, dy by dx इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 5 अपॉन, देखो 2 और 2, a2 b1 0 हो रहा है ना, वही वाला फॉर्म करो, क्रॉस मल्टीप्लाइज करो और एग्जैक्ट फॉर्म लगा दो। करिए जल्दी।
हुआ? अरुंधति, स्नेहा और पीयूष, आप लोग का हुआ? मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो y के संग dx है और यहाँ x के संग dy है, इन दोनों को साथ ले आए, दो कॉमन ले लिए तो x dy प्लस y dx हो गया। बाकी में कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस 3y dy है, माइनस dy है, x dx है, प्लस 5 dx। इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन ही तो है ये, डी एक्स एक्स और प्लस ये हमारा फॉर्म आ गया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना, यही फाइनल आंसर है हमारा। समझ में आया? हाँ, तुम्हारा गलत है बेटा, देखो ऐसे होगा। बोलिए। होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन किसी कहते मालूम है? पहले तो सिंपली भाषा में लेमैन लैंग्वेज में समझ लो। जैसे हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक होमोजीनियस इक्वेशन है। क्यों? ऑफ डिग्री 2 भी, क्योंकि इसमें 2 है पावर, इसमें 2 है, 1 और 1 मिलकर के भी 2 मिल जाएगा। मतलब अगर हम ये कहें एफ एक्स वाई है ये, और एफ ऑफ टी एक्स को हमारा टी वाई, अगर एफ ऑफ टी एक्स टी वाई को इसे बोलेंगे एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर होने का होमोजीनियस है, तो तुमको ठीक है देख।
अब आ रही है, देखो अब आवाज क्लियर आ रही है। जैसे हमने कहा कि एफ एक्स वाई ये होमोजीनियस है, तुम कहोगे हाँ होमोजीनियस है। पहले तो ऐसे भी देख सकते हो 3 2 + 1 3 1 + 2 3 और 3, या तो ऐसे देखो x को tx और ty से रिप्लेस किया, ये क्या हो गया, +2t² xy², t³ है ना, 2 और 3 यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ t और t² t³ हो जाएगा। ऐसा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, t³ f(x, y) हो गया। तो भैया ये क्या हो गया, इसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। हाँ ftx को ty को इस टर्म में लिख सकते हैं, ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गई, डिग्री 3 ठीक है। तो कुछ होमोजीनियस का मतलब समझ में आया, होमोजीनियस फंक्शन का मतलब समझ में आया। इक्वेशन नहीं है, इसको फंक्शन बोलेंगे, इक्वेशन को किसी चीज के इक्वेट करते तब होता, ये होमोजीनियस फंक्शन है, समझ में आया। xy is said to be a homogeneous function of degree n if for any real number t जो 0 के बराबर नहीं है, we get f of tx ty इक्वल टू डिग्री n है तो n आ जाएगा f of x। ये तो समझ में आया ना, अभी उन्होंने किया था ना, डिग्री 2 होती है 2 आ रहा था, 3 है तो 3 आ रहा था, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस कब बोलेंगे, अब हम लोग को कौन सा सॉल्व करना, होमोजीनियस डिफरेंशियल, हेडिंग डाल लेना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला हम लोगों ने कौन सा पार्ट पढ़ा, वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा, अब कौन सा पढ़ने जा रहा है, होमोजीनियस पढ़ने जा रहा है, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म इक्वल टू f ऑफ xy जहां पे वेयर ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री, ये ध्यान रखना, ये क्या वर्ड हमने लिखा है, सेम डिग्री, ध्यान रखना। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में dy/dx fxy/5xy के फॉर्म में हो,
जहां पे एफ एक्स वाई और फाई एक्स वाई दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो, लेकिन डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल। ठीक है, क्वेश्चन है, so that एक्स स्क्वायर। अच्छा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू वी एक्स, y इक्वल टू वी एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड फंक्शन dv अपॉन dx, मतलब dy बाई डी एक्स को पुट करना पड़ेगा, y को vx पुट करना पड़ेगा, और dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन करेंगे तो खुद ही चीजें और क्लियर होंगी। so that एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व इट। इसको बताना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और सॉल्व भी करना है। चलो करो।
हुआ? तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम बता दें एक बार, चलो कोई बात नहीं। आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? बोलो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? चलो होमोजीनियस के लिए मान लिया ये फंक्शन है एफ एक्स वाई, अब इसको देखो ऊपर टू 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 1+1 2 दिख रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो आप जब टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो देखोगे यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यही आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई के। तो ये एफ ऑफ टी एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जो हमने बताया है वो करिए। dy बाई डी एक्स है तो y को dx पुट कर लो, dx अपॉन dy होता, अगर dx अपॉन dy के फॉर्म में होता तो इस केस में x को vy पुट करते, dy बाई dx के फॉर्म में है तो इसमें y को vx पुट कर लो, y को क्या पुट कर लो, vx पुट। तो यहाँ पे पुट y इक्वल टू vx पुट कर लिया। तो dy बाई dx क्या हो गया, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे इस अब यहाँ से आया, अब एक्स स्क्वायर और वाई को वी एक्स पुट किया था तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई को वी एक्स एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो गया, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स हो गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे, इंटीग्रेट कर लोगे दोनों तक कि नहीं? इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो नीचे के फॉर्म में, तो माइनस बाहर ले लिया और -1 माइनस वी अंदर भी कर दिया, तो 1 प्लस वी हो गया, कोई बात नहीं, अपॉन 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स हो गया। तो ये हो गया माइनस ऑफ -1 माइनस वी हमारा क्या हो जाएगा,
-1 -v हमारा क्या हो गया, ये -v है तो इसको लिख सकते हैं 1 -v, तो -2 + 1 -v हो गया, तो -1 -v हो गया, 1 -v अपॉन 1 -v dv = dx अपॉन x हो गया। तो -1 माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 - 1 - v अपॉन 1 - v dv = dx अपॉन x हो गया। तो 2 अपॉन 1 - v -1 dv = dx अपॉन x हो गया। ये हो गया -2 अपॉन v -1 dv अलग ले लो और -1 dv अलग ले लो और dx अपॉन x अलग ले लो, तो -2 ln v -1 -v = ln x। अब v की वैल्यू रख दो, v क्या है हमारा y/x, यही हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया? नोट करिए इसको। डन, प्रभात सबका हो गया, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन लगाओ, चलो आसान सा देते हैं। सॉल्व कीजिए इसको। जल्दी करिए।
बताएं। तो इसको करने के लिए क्या करें, अगर हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। होमोजीनियस दिख भी रहा है, देखो 2 2 2, टी एक्स से रिप्लेस भी करोगे तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल गया। y को क्या पेश करते हैं, वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू
v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गया, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई को वी एक्स ना, वी एक्स स्क्वायर। माइनस वी माइनस टू वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टू वी। तो 1 माइनस वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टू वी। तो 1 प्लस टू वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो अगर हम इसको t मान लें तो माइनस, देखो इसको साफ साफ दिख रहा है, अगर इसको t मानोगे तो ये डी एक्स डी टी में चला जाएगा। देखो 1 माइनस वी स्क्वायर को अगर t मान लिया तो माइनस कॉमन लो तो 1 प्लस टू वी डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये डी टी में चला जाएगा, ये माइनस डी टी हो गया अपॉन टी हो गया इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो माइनस एल एन टी की वैल्यू 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी। तो एल एन एक्स इंटू वी की जगह वाई बाई एक्स, 1 माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू सी इक्वल टू जी। मल्टीप्लाई हो गया भाई, एल एन इधर चला गया, ये 1 हो जाएगा। तो x इंटू या x इंटू इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर लिख लो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आ गया, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू। कुछ देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा बेटा। अच्छा कुछ देख लो बेटा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेते हैं एक बार। हमको लग रहा है कुछ हुआ है क्या। यहाँ 1 प्लस टू बी जो लिख दिया ना, यहाँ सिर्फ टू बी है, सिर्फ यहाँ 1 प्लस टू बी नहीं है बेटा, सिर्फ टू बी है। देखो तो माइनस टू बी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये 1 प्लस नहीं टू बी है, ये टू बी है और 1 माइनस वी स्क्वायर है। 1 माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस टू बी हो जाएगा, डी वी डी टी हो जाएगा, तो ये माइनस डी टी अपॉन टी हो जाएगा इक्वल टू, तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, पकड़ लिए, सही हो जाएगा। तो माइनस एल एन 1 माइनस वाई वी की जगह क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन को हटा दो,
सही है ना, देख लो एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस, देख लो पहले, यहाँ पे हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2x वाई किया, तो वाई की जगह डी एक्स रखा, डी एक्स स्क्वायर गया, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v हो गया। ठीक है, तो एक्स डी वी अपॉन डी ए 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी हो गया, तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v हो गया, डी वी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v हो गया, तो 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स हो गया, 1 माइनस वी स्क्वायर को 3 माना, तो माइनस 2v dv इक्वल टू dt हो गया, तो 2v dv इक्वल टू dt लिख दिया, माइनस dt हो गया अपॉन t हो गया, इक्वल टू दिस हो गया, तो माइनस ln t की जगह ln t हो गया, तो 1 माइनस वी स्क्वायर तो दिख रहा है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, वाई बाई एक्स है ना, वाई बाई एक्स, तो ये बस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही इनको लग रहा था। गुड, अब इधर ले आओगे तीनों को, तो तीनों ln वाले हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू सी इक्वल टू 0, तो एक एक्स कटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू सी इक्वल टू ई की पावर 0 1 हो गया, मतलब एक्स हो गया। ठीक है, यही हो गया, अब सही है, सही है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन चला गया था। हाँ सही है, बस सी लगाओ, कांस्टेंट भी तो चलेगा। अरुंधति स्नेहा पीयूष तुम लोग का क्या है, सही है। अरुंधति स्नेहा तुम लोग का सही है। अरुंधति तुम्हारा और पीयूष, अरुंधति और पीयूष का सॉल्व कीजिए। चलो जल्दी सॉल्व करो। अरुंधति तुम्हारा हो रहा भी है कि नहीं एक दिन उसमें? जल्दी करिए। अरुंधति का भी थोड़ा गलत था। चलो ये तो होमोजीनियस दिख रहा है ना।
y की जगह टी वाई एक्स या टी एक्स रखो, देखो कैंसिल और ये सेम हम डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा। चलो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, 1/2 वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन तो गलत नहीं दिख रहा है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन गलत होगा तो। सेवा करते हैं, लेट वाई इक्वल टू मान लेते हैं वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स की जगह वी रख दिया और प्लस ये वी स्क्वायर हो गया, दिख रहा है। वी बाई टू माइनस वी बाई टू हो जाएगा। तो एक्स टी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, तो डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी इक्वल टू 1/2 डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, क्वेश्चन गलत कहाँ है इसमें, डी वी अपॉन वी कॉमन लिया, वी माइनस वन इक्वल टू 1/2 डी एक्स अपॉन एक्स। अरे यार अब तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, कहाँ गलत दिख रहा है, गलत दिख ही नहीं रहा है इसमें। प्रभात कहाँ गलत है, बस अब तो हो गया ना, अब इसको कर दो पार्शियल, 1/v माइनस 1/v माइनस वन अगर करें तो v माइनस वन से v गया, माइनस माइनस प्लस हो तो गया। इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, dv v माइनस वन माइनस v से v कटा, अच्छा माइनस वन दिया, तो ये 1/v माइनस वन माइनस v कर दो, तो v माइनस v प्लस वन है। सॉरी, ये तो ऐसे लिखा है ना हमने, अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करना ही है, तो 1/v माइनस वन डी वी लिख दो, माइनस 1/v डी वी लिख दो, इक्वल टू 1/2। ये क्या हो जाएगा, ln v माइनस वन माइनस ln v इक्वल टू 1/2 ln x। अब तो हो जाएगा, v की जगह वैल्यू तो प्लस ln, सब ln में है, यहाँ पे ln c लिख लो, और इसको 1/2 इधर चला जाएगा तो रूट एक्स हो जाएगा, तो इसको रूट एक्स लिख लो। अब तो हो ही जाएगा, v की जगह पुट कर दो, y बाई एक्स पुट कर दो, अब हो जाएगा, कर लोगे।
आगे बढ़े। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। इक्वेशन जो होमोजीनियस फॉर्म है जिसको रिड्यूस करना है, ठीक है। कुछ इक्वेशंस होंगी जो डायरेक्ट होमोजीनियस फॉर्म में नहीं होंगी, लेकिन आप उसको होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे किस टाइप की इक्वेशन, जैसे इस टाइप की, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स a1x b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c। ऐसे इक्वेशन के लिए नाउ पुट x को लिख दो कैपिटल X प्लस एच और y को लिख दो कैपिटल Y प्लस के। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, f ऑफ a1 x b1 कैपिटल Y प्लस a1h प्लस b1 के प्लस c1 अपॉन a2 कैपिटल X प्लस b2 कैपिटल Y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2। अब क्या करो, इसको जीरो कर दो। मतलब अब क्या करें, a1h प्लस b1k प्लस c1 को जीरो और a2h प्लस b2k प्लस c2 को जीरो कर दो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से क्या मिलेगा, h और k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। बाद में h और k की वैल्यू पुट कर सकते हो, मतलब जहाँ जहाँ कैपिटल X मिलेगा वहाँ स्मॉल x माइनस एच, कैपिटल Y मिलेगा स्मॉल y माइनस k को पुट करके आप रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल सकते हो। अगर एक हम एग्जांपल लेकर के चलें तो काफ़ी अच्छा होगा। तो चलो इसको पहले एक एग्जांपल के तौर से बताते हैं, एग्जांपल बताएंगे तो उससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इरेज कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन है आपके पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये है प्लस 3। हमने क्या किया, उसी फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, हमने स्मॉल x को कैपिटल X प्लस एच मान लिया, स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस के मान लिया। तो dy बाई डी एक्स हो गया 2 इंटू कैपिटल Y माइनस कैपिटल X और 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2k माइनस एच माइनस 4 अपॉन y माइनस 3 कैपिटल X प्लस k माइनस 3h प्लस 3। अब क्या करें, हमने बोला था ना
इस पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हेलो, तो 2y माइनस एक्स प्लस 2k माइनस एच माइनस 4 अपॉन y माइनस 3x प्लस k माइनस 3h प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, 2k माइनस एच माइनस 4 को हमने जीरो पुट कर दिया एक इक्वेशन, और k माइनस 3h प्लस 3 को जीरो पुट करके दूसरा इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करो जरा। मान लो यहाँ पे 3 हो जाएगा, मान लो या 2 हो जाएगा, या तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5, ये 5 हो जाएगा, 5h, हाँ तो यहाँ से आ जाएगा 5h, ये हो जाएगा, तो हमारा h की वैल्यू 2 आ जाएगी, h की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6k की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो आपका स्मॉल x क्या हो गया, कैपिटल S प्लस 2 हो गया, ऐसे स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 3, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा ये भी करना है भाई, ये अगर कैपिटल Y कैपिटल S में रिप्रेजेंट करे हो तो ये तो कैपिटल Y हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा ना, यहाँ से ये भी तो होगा, स्मॉल x को अगर ऐसे मान लिए हो तो dx इक्वल टू डी कैपिटल x हो जाएगा, s तो कांस्टेंट है, dy इक्वल टू डी कैपिटल Y हो जाएगा, तो डी कैपिटल x अपॉन डी कैपिटल Y, डी कैपिटल x अपॉन डी कैपिटल Y, यहाँ पे अच्छा y ऊपर था ना, dy, ठीक है। तो अब बेटा क्या हो जाएगा, डी कैपिटल Y अपॉन डी एक्स जब निकालोगे तो दिस विल बिकम क्या हो जाएगा, अब देखो 2y माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 3x, ये तो जीरो, ये तो जीरो। अब हमारे लिए क्या होमोजीनियस बन गया, अब y को क्या पुट करें, vx, तो डी कैपिटल Y अपॉन डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी कैपिटल एक्स, तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू y की जगह vx, तो 2v माइनस 1 अपॉन v माइनस 3, ठीक है। तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2v माइनस 1 अपॉन v माइनस 3 माइनस v इक्वल टू 2v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर प्लस 3v अपॉन v माइनस 3, तो हमारा हो जाएगा 5v माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v माइनस 3, तो अब dv वाले को अलग करो, v माइनस 3 अपॉन 5v माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 और dv इक्वल टू dx अपॉन x। तो बताओ ये कैसा हो गया, इसको सॉल्व कर सकते हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, बोलो, अब तो सॉल्व हो जाएगा, और इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सॉल्व हो जाएगा। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन, ये मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया, होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब v की जगह जब v के फॉर्म में आएगा तो v को क्या करोगे, कैपिटल Y अपॉन कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स आएगा, और बाद में कैपिटल एक्स को क्या पुट करोगे, स्मॉल एक्स माइनस 2, और कैपिटल Y को स्मॉल y माइनस 3 पुट कर दोगे। समझ में आया कि नहीं, नोट डाउन कीजिए और कीजिए।
अच्छा चलो यहाँ से बताते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया तो v माइनस थ्री नीचे वाला ये बन गया। अब हमको दिख रहा था अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2v माइनस फाइव आएगा, तो यहाँ भी 2v माइनस फाइव करें तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया, ऐसा बन गया। अब 2v माइनस इसको माइनस फाइव अलग लिख दिया, माइनस वन अलग लिख दिया, तो ये तो आराम से दिख रहा है हो जाएगा। इसको नीचे वाले को t मानोगे तो 2v माइनस फाइव dv dt में चला जाएगा, ये तो आराम से हो गया। इसको भी कर लोगे, क्वाड्रेटिक है वन अपॉन क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे और कर लोगे। अब हो जाएगा कि नहीं बस ये बताओ, तो इंटीग्रेशन आता होगा तो ये चीज आराम से हो जाएगी आप लोगों से। अरुंधति, स्नेहा, प्रभात, पीयूष, चारों लोग रिप्लाई करिए, समझ में आया कि नहीं? आ गया? चलो बेटा, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे होमोजीनियस खत्म करके आगे वाला पढ़ाएंगे। चलो बाय।